जो ऐसे लोगों का विनाश कर रहा है कि जो इस देश के खिलाफ है, इस धर्म के खिलाफ है, इस देश के धर्म के खिलाफ है, इस देश के देव देवताओं के खिलाफ है, और उससे ज्यादा उनकी गुंडागर्दी, माफिया राज पहले से चला आ रहा है। तो बुलडोजर चलाना एक बात है, मगर जिस प्रकार से एनकाउंटर हो रहे हैं, जिस प्रकार से गोलियां उनके पैर में घुस रही है, उससे लोग बहुत खुश है। महाराष्ट्र में दुर्दैव से क्राइम इतना बढ़ गया है कि अब आप कोई भरोसा नहीं दे सकते कि आप गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी पे हमला हो सकता है, बाइक से जा रहे बाइक पे हमला हो सकता है, रास्ते से जा रहे थे, रास्ते पर आपको पूरा हमला हो सकता है। आपका दोष है नहीं है, आपको लूटने के लिए भी कहीं भी कोई आपको रोक सकता है। हाईवे सुरक्षित नहीं है। हाईवे पे रोज कम से कम 10 वारदातें ऐसी होती है जहां पे गाड़ी रोकी, लूट लिया। लेडीज के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। कोई ऐसी मंदिर या हमारे पूजा के स्थल सुरक्षित नहीं है कि जहां पे कोई ना कोई एनक्रोचमेंट किसी अन्य धर्मियों का, आप समझते हैं, मैं अन्य धर्मी बोल रहा हूं तो भी आप समझ रहे हैं बराबर, वही वही मेरे को भी वही अभिप्रेत है। उनका आक्रमण नहीं है, उनका दरगाह, मस्जिद या कुछ ऐसी चीज वहां उन्होंने रखी नहीं है कि जिसकी वजह से अपने मंदिर में आने जाने वालों के भावनाएं आहत हो। फिर बोलने वाले तो है, अभी वो आई लव एम वाली मूवमेंट थोड़ी 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 कम हो गई है, क्योंकि उसके प्रति बहुत ही जोर से देश भर से आवाज उठी और आई लव महादेव ने उसको मात दी, और उनको मालूम पड़ गया कि ये आई लव एम हमको बड़ा महंगा पड़ने वाला है। मगर फिर भी महाराष्ट्र में एक असुरक्षितता की भावना है, और वो दो तरीकों से है। एक गुंडागर्दी और एक धार्मिक कट्टरतावाद। और आदित्यनाथ को महाराष्ट्र के लोग भी इस हिसाब से देखते हैं कि भाई ये एक परशुराम का अवतार है कि जो माफिया गुंडे जो हैं, गुनहगार जो हैं, उनको भी सबक सिखा रहा है। गोलियां मार रहा है, उनको पैर पे गोलियां मार रहा है, सीने में गोलियां मार रहा है, खत्म कर रहा है। और उनका खाली खात्मा करके रुक नहीं रहा है, उनके बुलडोजर से बर्बाद कर रहे हैं। उनके जो अड्डे हैं, अड्डे वो भी बर्बाद कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र में आज जो सिचुएशन है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है, धज्जियां उड़ाई जा रही है। गृह मंत्री हैं हमारे, मेरे लिए तो वो मित्र ही है, देवेंद्र फडणवीस, मगर उनकी एक नहीं चल रही है। कोई भी आंदोलन होता है रोक नहीं सकते। पुलिस को इस तरह से उन्होंने मजबूर करके रखा है, मजबूत करने के बजाय कि कोई भी आंदोलन पे आप गोली छोड़ो, लाठी भी दिखाएंगे नहीं, करने दो। गाड़ियां जला रहे, जलाने दो। रास्ता रोक के बैठे, बैठने दो। घर तोड़ रहे, एमएलए लोगों को घर में बंद करके जलाने की कोशिश करें, करने दो। इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र में कभी भी नहीं थी, इतनी बुरी हालत कभी भी नहीं थी। पुलिस पैसा खाती थी, माफिया पैसा देते थे, सरकारी अधिकारी पैसे खाते थे, मगर कम से कम आम आदमी को चलना रास्ते पे मुश्किल नहीं था। आज हालत ऐसी है कि कुछ भी, अभी मैं देख रहा था कि गन्ना वालों का आंदोलन चल रहा है, लाइन से 50 ट्रैक्टर के टायर उन्होंने कुदर से, कुराली से तोड़ दिए। अभी 50 ट्रैक्टर, चारों टायर पंक्चर रास्ते पे पड़े, कितने दिन पड़े रहेंगे?
ये टायर रिप्लेस कैसे होंगे, उनको निकाला कैसे जाएगा। पुलिस वहां खड़ी थी, वो देख रहे थे। राजकीय नेता एक दूसरे के प्रति इसी तरह से बर्ताव कर रहे हैं। कोई भी आता है, किसी को भी गोली दाग देता है। सरपंच मर रहे हैं, नगराध्यक्ष मर रहे हैं, आजी माजी नगर सेवक मर रहे हैं। कोई आता है, कोई पूना में जो ऐसा है कि गाड़ियां तो बस आपकी गैरेज में गाड़ी है, आपके सोसाइटी में गाड़ी है, कोई आता है तोड़ देता है 10 15 20 गाड़ियां, स्कूटर जला देता है। कोई पुलिस को डरता ही नहीं है। और पुलिस को डरता नहीं है क्योंकि पुलिस के ऊपर इस तरह का दबाव नहीं है कि आपको कुछ करना है, ऐसे लोगों को सबक सिखाना है, ये नहीं है। और हिंदुत्व तो अभी हमारे महाराष्ट्र के शिवसेना उबा ठाकरे लोगों ने तो वो न्यायाधीश के खिलाफ इम्पीचमेंट के इसके ऊपर दस्तखत कर दिए, जिसने हिंदुओं को दिया लगाने के लिए परमिशन दी। इतना तक गिर गए वो। मगर यहाँ भी कहा है, महाराष्ट्र को एक आदित्यनाथ की जरूरत है। कौन बनेगा आदित्यनाथ? देवेंद्र फडणवीस नहीं बनेंगे। वो देवेंद्र फडणवीस जो पहले बातें करते थे वो कि ये होगा नहीं, वो होगा नहीं, करने नहीं देंगे, सबको सबक सिखाएंगे, ये करेंगे, वो देवेंद्र फडणवीस अभी गृह मंत्री करके नहीं दिखाई देते। वो मजबूर दिखाई देते हैं, मजबूत नहीं दिखाई देते। उनका भी प्रॉब्लम ऐसा हो गया है कि जितने भी गुंडे फुंडे माफिया किंग गांव के हैं, वो बीजेपी में ही आ रहे, और उनको बीजेपी बढ़ाने है, बीजेपी का 100% राज लाना है, इसके उनको लेना पड़ रहा है। अभी माफिया को ही, गुंडों को ही आपकी पार्टी में ले रहे हैं, जिन्होंने मर्डर किया है, गोलियां दागी है, ऐसे लोगों को भी ले रहे हैं। तो आप माफिया का बंदोबस्त कैसे कर सकते हैं? तो आदित्यनाथ बनने की बुद्धिमत्ता, क्षमता, योग्यता, पात्रता होने के बावजूद फडणवीस नहीं बने सकते। गोपीनाथ मुंडे होते तो शायद बन सकते, पर अभी आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि आदित्यनाथ की जरूरत महाराष्ट्र को है, मगर महाराष्ट्र में एक भी नेता बीजेपी में आदित्यनाथ बनने लायक दिखाई नहीं देता, नहीं बनेगा। मगर एक नेता है, मगर वो मुख्यमंत्री बनने की संभावना कम है, मगर वो आदित्यनाथ बन सकता है। मगर उसका नाम आज मैं लेता हूं तो शायद फडणवीस उसके पीछे लग जाएंगे, क्योंकि किसका भी नाम मुख्यमंत्री पद के लिए लिया तो लग जाता है। फिर भी ले लेता हूं। मेरे को लगता है कि विनोद तावड़े जो हैं वो महाराष्ट्र के आदित्यनाथ बन सकते हैं, फडणवीस नहीं बन सकते, ये मैं गारंटी देता हूं। जब तक फडणवीस यहाँ है वहां तक तावड़े तो यहाँ आने की संभावना नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र आदित्यनाथ की प्रतीक्षा में ही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और आदित्यनाथ महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा और ये केओस ऐसा ही चलता रहेगा। धन्यवाद।